आइए भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम करके इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सब प्रवेश करते हैं। गणेश जी को ही प्रणाम क्यों किया जाता है? सबसे पहले इनको इसलिए प्रणाम किया जाता है ताकि हमारे इस यज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना हो। गणेश जी का रूप कैसा है? लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम। ध्यान से सुनो। लंबोदरम यानी कि जिसका पेट बड़ा है। क्या कह रहे हैं उसके बाद में? परम सुंदरम। भाई जिसका पेट बड़ा है लेकिन है सुंदर। अब बताओ जो बड़े पेट का होता है वो कोई सुंदर होता है क्या? लेकिन यहाँ पर क्या प्रयोग हो रहा है? लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम। टूटे दांत के एक दंत। अब किसी के दांत टूटे हुए हो तो वो कोई अत्यंत सुंदर थोड़े ही लगता है, लेकिन यहाँ पर सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। जिसका पेट बड़ा है भाई, जिसका एक दांत टूटा हुआ है, लेकिन दर्शन कैसे हैं? परम सुंदरम। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम। जिनके 3 नेत्र है, जिनके कान बड़े बड़े हैं। हाथी का दर्शन किया सबने? ऐसा तो शिर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं परम सुंदरम। गणेश जी से हमें अन्य प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त होती है। गणेश जी के कान बड़े बड़े हैं, हमारी तरह नहीं है। उनसे क्या शिक्षा प्राप्त होती है? गणेश जी यही कहना चाह रहे हैं कि ये 2 कान हमें इसलिए मिले हैं, कोई भी बात हो, किसी भी प्रकार को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, सुनने की आदत होनी चाहिए। कोई कुछ गलत भी बोल दे तो भी धैर्य होना चाहिए, सुनकर उसको भूल जाना चाहिए। गणेश जी की नाक लंबी है, सूंड लंबी चौड़ी भाई। उससे क्या शिक्षा प्राप्त होती है? बोले जीवन में ऐसा काम करो जो हमारी नाक बची रहे, नाक कट नहीं जाए। कोई गलत काम कर दे, अरे भाई तेने तो हमारे खानदान की नाक ही कटवा दी। गणेश जी यही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, समाज में नाक लंबी होनी चाहिए। पेट मोटा, उससे क्या शिक्षा? बड़े उधर से यही वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तुलसी ओछे पेट में डटे ना मोटी बात। अगर किसी की कोई भलाई बुराई सुन ले तो भैया उसको पेट में पचा जाना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। गणेश जी यही शिक्षा दे रहे हैं, आप कुछ भी आपको ज्ञात हो जाए या सुन ले, या कोई आपको अपने घर की बात बता दे तो उसको पेट में ही पचा जाना चाहिए, उसको बताना नहीं चाहिए। और गणेश जी के वाहन कौन है? चूहा। अब बताओ भाई, गणेश जी ऐसे मोटे तगड़े, और पैर रख दे चूहे पर तो पिचक जाएगा बेचारा। प्रेम से कहो राधे राधे। क्या शिक्षा दे रहे हैं? गणेश जी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में कितनी ही धन दौलत आ जाए, जीवन में कितना ही पद प्राप्त हो जाए, लेकिन तिनके की तरह हल्के बनकर रहना चाहिए।
भाई इतने वजनदार होने के बावजूद भी उनका वाहन चूहा है, लेकिन जब उसके ऊपर बैठ जाते हैं तो इतने हल्के हो जाते हैं कि चूहे को भी पता नहीं लगता है। और क्या शिक्षा दे रहे हैं? बोले बेटा हो तो गणेश जी की तरह हो, आद्यो गणपति पूजे। बोले पिताजी के पहले बेटे की पूजा होती है। ऐसे ही सुंदर संस्कार अपने भी जीवन में होने चाहिए।